रोशन की दुकान यही है क्या? हाँ जी, आप कौन? जी मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ। वकील साहिबा पेपर दीजिए जरा। मैम एक मिनट रुकिए। सर देखिए, प्लीज हमारी आप ये दुकान मत हटवाइए। हम एक दो दिन में अपनी ये दुकान खुद हटा लेंगे, लेकिन प्लीज आप ये पेपर अपने पास ही रखिए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दुकान को हटाने के लिए नहीं आया हूँ। फिलहाल आप एक काम कीजिए, इन पेपर्स को लीजिए और इन पर साइन कीजिए। साहब देखिए, अभी हमारे पति यहाँ पे नहीं है। जब वो आएंगे आप उनसे खुद बात कर लेना। मैं ऐसे कैसे किसी भी पेपर पे साइन कर दूं? आप प्लीज लेकिन हमारी दुकान मत हटवाइए। हम आपसे कह रहे हैं ना, एक दो दिन में हम अपनी दुकान खुद से हटा लेंगे। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? समझने की कोशिश तो कीजिए। मैंने बताया है आपको कि मैं रोशन का दोस्त हूँ, तो मैं क्या रोशन का ही रोजगार छीनने की कोशिश करूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि इस दुकान से आप लोगों का परिवार चलता है, और एक दोस्त भला दूसरे दोस्त की रोटी कैसे छीन सकता है? आप बस एक काम कीजिए, इस पर साइन कीजिए। साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप वो भी मेरे पति के बचपन के दोस्त। साहब आप कहाँ, मेरे पति कहाँ? ऐसा नहीं हो सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी और रोशन को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये किसी और रोशन की दुकान है। जी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। अब जब इतना बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही ले रहा हूँ ना। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बस एक काम कीजिए, आपके घर के कागज हैं, इन पे साइन कर दीजिए। क्या साहब हमारा घर? लेकिन साहब हमारा घर तो पास में ही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे घर के कागज होंगे ये, वो नहीं हो सकते। देखिए मेरी बात को सुनिए आप, ये आपके दूसरे घर के कागज हैं। मैंने आप लोगों के लिए पंत अपार्टमेंट्स में 1.5 करोड़ का फ्लैट ले रखा है। अब से आप लोग वहीं रहेंगे। मैं तो आप लोगों को खुशखबरी देने आया था। कर दीजिए आप इस पे साइन। हाँ, अरे साहब हम तो अनपढ़ हैं, पढ़ लिख भी नहीं सकते, तो इसमें क्या लिखा हम कैसे पढ़ेंगे? लेकिन हम आपसे कह रहे हैं ना, हमारा घर झुग्गी झोपड़ी में, ये हमारे घर के कागज नहीं हो सकते। आप एक काम कीजिए, आप ये कागज वापस ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी हमारे किसी काम के नहीं है। मैडम जी ये लीजिए। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ नहीं पा रही होंगी इन बातों को, क्योंकि आप मुझे जानती जो नहीं है। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, इन कागजात को रोशन को दीजिएगा, वो समझ जाएगा सारी बातें फिर। और हाँ, उसे बता देना कि पंत अपार्टमेंट्स में फ्लैट ले रखा है, एड्रेस इस पर लिखा हुआ है, वहां जाके एक बार फ्लैट देख ले। अरे जब उसे पसंद आएगा फ्लैट, तभी तो फ्लैट फाइनल करेंगे। ऐसे कैसे कर देंगे फ्लैट को फाइनल? चलिए ठीक है, हम चलते हैं, ख्याल रखना। साहब एक मिनट रुकिए, हम तो आपको जानते भी नहीं है। जब हमारे पति आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि कौन आया था, कौन ये कागज देकर गया? शेखर पंत नाम है मेरा। आप उसके सामने मेरा नाम लेना, वो झट पहचान जाएगा कि मैं आया था। उससे बोल देना ये जो रोमन अपार्टमेंट्स है ना, उसके सामने मेरा ऑफिस है। कभी आए मिलने के लिए, बहुत टाइम हो गए मिले हुए। शेखर पंत? जी साहब मैं बता दूंगी, धन्यवाद। चलिए हम चलते हैं, चलिए वकील साहिबा। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ दीप्सी, पूछो क्या बात पूछनी है। वो 2 कौड़ी का चाय वाला आपका दोस्त कैसे हो सकता है? क्यों दोस्त क्यों नहीं हो सकता वो मेरा? दीप्सी ऐसा कहीं लिखा थोड़ी ना है कि एक अमीर इंसान की दोस्ती सिर्फ एक अमीर इंसान से ही होगी। दोस्ती में वैसे भी पैसा नहीं देखा जाता है, और वैसे भी वो मेरा दोस्त उस समय से है जिस वक्त मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था। मैं बहुत ही मामूली फैमिली से आता हूँ दीप्सी। हमारे पास एक वक्त पर खाने के लाले भी हुआ करते थे। ऐसा नहीं हो पाता था इतना घर पे कि सब पेट भर के खाना खा सके। उस वक्त से दोस्त है वो मेरा, और आज मैं जब अमीर बन गया हूँ तो दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ? सर आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की गरीब से दोस्ती हो सकती है, बट पैसा आने के बाद वो दोस्ती कौन याद रखता है? आपने उसके लिए 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया। सर वो 2 कौड़ी का चाय वाला एक मामूली सा इंसान है आपके आगे। उससे अच्छा लाइफस्टाइल तो आपके नौकरों का है। क्या कहा तुमने? मैंने उसके लिए फ्लैट बुक करके क्यों दे दिया? दीप्सी दरअसल बात ऐसी है ना, आज मेरे पास जो कुछ भी है सब उसकी वजह से है। ये गाड़ी, बड़ा मकान, अच्छा खासा ऑफिस और अच्छा खासा स्टाफ ऑफिस में, सब उसकी बदौलत है। एक वक्त हुआ करता था जब बिजनेस करने की चाह थी मेरे में, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण मैं जूझ रहा था बहुत ज्यादा बिजनेस शुरू करने के लिए उस वक्त। लेकिन मेरे दोस्त के हालात अच्छे थे, और तुम्हें पता है ना, मिडिल क्लास आदमी का एक सपना होता है कि वो कैसे भी करके, चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, मेहनत के बल पर पैसा इकट्ठा करके अपना मकान ले ले।
अपना मकान लेने के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ था इसने, और जब मकान लेने की बारी आई तो इसे पता लग गया कि इसके दोस्त को बिजनेस शुरू करना है, यानी मुझे बिजनेस शुरू करना है। फिर क्या था, दौड़ा चला आया मेरे पास, कहने लगा मकान जाता है तो जाए, मकान तो कल बन जाएंगे, लेकिन तेरा बिजनेस शुरू करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां अपनों ने साथ छोड़ दिया था, अधिकतर दोस्त हाथ छुड़ाकर भाग गए थे, लोग ताने दिया करते थे। उस वक्त इस दोस्त ने मेरा साथ निभाया। अब जब उस वक्त इस दोस्त ने मेरा साथ निभाया तो आज मैं कैसे उसकी हेल्प करने से पीछे हट सकता हूँ? अरे 1-1.5 करोड़ के फ्लैट उसके सामने मायने क्या रखते हैं, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। सच बताऊं तो मेरी सारी दौलत ही उसकी है। सर आप भी तो भूल सकते थे ना, आपने तो उसको फ्लैट खरीद के दे दिया। अरे उसने आपसे उम्मीद थोड़ी लगाई थी कि आप बदले में उसको फ्लैट खरीद के दे दोगे। उसने उम्मीद नहीं लगाई थी, मैं मानता हूँ तुम्हारी इस बात को। ना ही उसने मेरी हेल्प इसलिए करी थी कि मैं कल को उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन इंसानियत, दोस्ती, इन चीजों की भी तो कोई ना कोई वैल्यू होती है ना। मैं यहाँ पर आज उसकी वजह से करोड़ों का मालिक बन चुका हूँ, और मेरे सामने मेरा दोस्त ये चाय की दुकान लगाएगा। किसी भी हद तक जायज है? नो, किसी भी हद तक जायज नहीं है। इनफैक्ट अगर उसने मेरी हेल्प भी ना की होती और वो मेरा दोस्त है, तो भी मेरा फर्ज बनता है उसकी मदद करने का। यहाँ तो उसने मेरी हेल्प करी है, आज एक मामूली से इंसान को उसने यहाँ तक पहुंचा दिया है। अगर वो हेल्प ना करता तो मैं पहुंचता यहाँ तक। और वैसे भी एहसान फरामोश लोग दुनिया में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, और लोग उनकी मिसालें भी नहीं देते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि ऐसा इंसान मत बनना कभी, लेकिन जो एहसान को मानने वाला इंसान होता है ना दीप्ति, तारीफें होती हैं उसकी समाज में। लोग कहते हैं कि बनो इसकी तरह। इसीलिए लोगों के रोल मॉडल बनने की कोशिश करो, ना कि ऐसा बनने की कोशिश करो जिनसे लोग बात करना भी पसंद नहीं करते। दोस्त है वो मेरा, और मेरी सारी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार है और हमेशा रहेगा। ये फ्लैट तो कुछ भी नहीं है, आगे मैं उसकी जिंदगी को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। सर आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। अरे अच्छा तो वो है जिसने एक गरीब लड़के को झुग्गी से लेकर महलों तक पहुंचा दिया। मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं। चले अब जी। काम वाम ठीक से चल रहा था ना? हाँ हो तो रहा है, लेकिन आपके एक दोस्त आए थे। दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त आ गया यहाँ पे? हाँ, आपको पता है वो ना एक वकील साहिबा के साथ आए थे, बहुत पैसे वाले लग रहे थे देखने में। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो हमारी दुकान हटवा रहे हैं, इसलिए मैं उनके आगे हाथ पैर जोड़ने लग गई। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने हमारे नाम पे, आपके नाम पे कोई फ्लैट लिया है किसी पंत अपार्टमेंट्स में। पंत अपार्टमेंट? मजाक कर रही है? करोड़ों के फ्लैट है। अरे कोई मेरा दोस्त मुझे 1000 रुपए नहीं देगा, 1 करोड़ का फ्लैट कौन दिलाएगा? बकवास कर रही है। हाँ बता रहे थे कि 1.5 करोड़ रुपए का है। 1 मिनट रुकिए, देखिए वो घर के कागज भी देकर गए हैं। वो तो हमें बोल रहे थे कि साइन कर दो इस पे, लेकिन आपको तो पता है ना हमें पढ़ना तो आता नहीं, हम ऐसे कैसे किसी भी कागज पर साइन कर देते। तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आप अपने पति को दिखा देना, वो साइन कर देंगे। तो पागल वागल हो गई है क्या? कोई आया पेपर देके गया, कम से कम नाम वाम तो पूछ लेती। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, मैं तो नाम भी नहीं जानता। 1.5 करोड़ का फ्लैट मेरे नाम पे करके जा रहा है। वो है कौन ये? नाम क्या था? हाँ शेखर पंत नाम बता रहे थे अपना। शेखर पंत नाम था उसका? तो झूठ तो नहीं बोल रही? हाँ हम सच कह रहे हैं, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। वो मेरा दोस्त था, उसने जो मुझसे वादा किया था वो वादा निभाने आया है। वो मुझे नहीं बोला है। कैसा वादा, क्या बोल रहे हैं आप? पहले मैं मेरा दोस्त शेखर हम साथ में रहते थे, उसके हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, और उसने मुझसे वादा किया था कि जब वो कामयाब हो जाएगा ना तो वो मेरे लिए घर खरीदेगा। वो धीरे धीरे बहुत बड़ा आदमी बन गया। बहुत साल से उससे बात नहीं हुई, पर मुझे लगा था वो मुझे भूल जाएगा। अरे हम जैसे गरीबों को कौन याद रखता है, पर मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। ये देख 1.5 करोड़ का घर खरीदा उसने मेरे लिए। पूरी जिंदगी भर में एड़ी घस के मेहनत करता रहता ना, तो भी 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता। उसे रातों रात मुझे करोड़पति बना दिया। पता नहीं कहाँ होगा वो, मिला भी नहीं बहुत टाइम से। वो बता रहे थे कि रोमन अपार्टमेंट के सामने ना उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे काम कीजिए ना, आप जाकर उनसे मिलिए ना। कह रहे थे कि आप लोग बहुत वक्त से नहीं मिले, शायद आपका उनसे मिलना हमारे लिए अच्छा होगा। आप जाइए, मिल के आइए। मैं किसी लालच में नहीं जाऊंगा उससे मिलने, मैं इसलिए उससे मिलूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मेरी तो खुशी की बात यही है कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी वो मुझे नहीं भूला। मैं इसी खुशी पे पूरी जिंदगी जी सकता हूँ। तो दुकान संभाल,
मैं अपने दोस्त से मिलके आता हूँ और शाम को उसे अपने साथ घर लेके आऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप जाइए। ठीक। शेखर, अरे रोशन, मेरा भाई आया है। अरे आना भाई। तू अभी भी मुझे याद करता है? तू मेरे से मिलने आया था। कैसा है तू? मतलब अब तेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तू अपने भाई से आके मिल सके हैं? कितने टाइम से नहीं मिले हम दोनों, बताओ जरा। भाई कौन तेरे से मिलना नहीं चाहेगा यार, बहुत मन करता था मिलने का, पर मैं हालातों में फंस गया था। फिर मुझे लगा कि तू इतना बड़ा आदमी हो गया, शायद पहचाने का नहीं पहचाने का। तेरे से तो मिलने के लिए भी लोगों का वो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है यार। पर तू मेरी दुकान पे आया भाई, तू मेरे लिए घर खरीद रहा है, मतलब तू अपना किया हुआ वादा भूला नहीं, इसका मतलब है ना? भूला नहीं है? क्या होता है ये है? मैं दोस्त है तू मेरा, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को भूल सकता है क्या? और कैसे भूल जाऊं मैं? वादा किया था तुझसे तो निभाना तो पड़ेगा ही। तूने उस वक्त मेरा साथ दिया था जब और लोगों ने हाथ छुड़ा लिया था। बिजनेस शुरू करना चाहता था मैं, अबे तूने अपना घर गिरवी रख दिया था। और जब मेरे भाई ने अपना घर उस वक्त गिरवी रखा था जब मेरे को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे को अपना काम शुरू करना था, तो आज जब मैंने पैसा कमा लिया उस काम के बलबूते पे, तो अपने भाई को भूल जाऊं? अबे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो अपने दोस्तों को हमेशा याद रखते हैं, फिर चाहे एक दोस्त कितना ही पैसा क्यों ना कमा ले। दोस्तों का काम क्या होता है? हाँ, कि दूसरे दोस्त को मोटिवेट करना, उसे आगे बढ़ने में मदद करना। अरे दोस्ती इसी का तो नाम है। अगर एक दोस्त बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया और वो अपने दोस्त को भूल जाए जिसने उसकी उस वक्त मदद करी है जब उसके हालात सही नहीं थे, तो ऐसे लोगों को एहसान फरामोश कहते हैं। और तेरा भाई एहसान फरामोश नहीं है, तेरा भाई जानता है कि दोस्ती किसे कहते हैं, इसीलिए आ गया आज मैं। अरे भाई अभी तो घर मिला है, बिजनेस भी सेट करवाऊंगा तेरा, और शहर के करोड़पतियों में नाम गिना जाएगा तेरा। अरे लोग कहेंगे भाई बंदे के पास कितना पैसा है, तेरी लाइफ पूरी सेट करवानी है मैंने, तू टेंशन मत ले। अब तेरा भाई सक्सेसफुल हो गया है ना, तो तू भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि दोस्ती का तो मतलब यही है कि अगर एक दोस्त सक्सेसफुल है तो सारे दोस्त सक्सेसफुल हैं। समझा तू? मेरे पापा ने बचपन में एक बात कही थी कि बेटा सारे रिश्ते ना ऊपर वाला पहले से ही बना के भेजता है। भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, यहां तक कि पत्नी भी माँ बाप की मर्जी से बनते हैं। पर दोस्त तुम अपनी मर्जी से बना सकते हो, उसमें किसी का रोक नहीं है। अगर तेरा दोस्त अच्छा है ना तो जिंदगी भर तेरा साथ निभाएगा। और आज मैंने देख लिया भाई, देख लिया, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अब सारी बातें खड़े खड़े करेगा क्या? अब बैठ के बात करते हैं। हाँ